तो हेलो गाइस, किस बार वीडियो में हम बीटी टेस्ट के एपिसोड 98 को एक्सप्लेन करने वाला हो। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखो तो जाकर के दूर से देख लेना, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैनवा जुंजी अपनी रिंग में से अपनी सप्तम पुरुष का यूज करके प्रोटेक्टर स्वान की उस फायर स्पीड को अपनी रिंग में सक कर रहा था, यानी कि अपनी रिंग में तान रहा था, जिससे उस फायर स्पीड को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और वो जोरों जोरों से चिल्लाने लग गया था। अब इधर अपनी फायर स्पीड को अपने हाथों से ज्यादा देखकर प्रोटेक्टर स्वान की पूरी तरीके से फट गई थी और वो जल्दी जल्दी से अपनी हैंडशिल्ड को चेंज करता है, जिससे कि उसकी ब्लैक फोक में से बहुत सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस फायर स्पीड में चली जाती है। और अभी के लिए उसकी फायर स्पीड इस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, जिसकी वजह से वो फायर स्पीड साउयन की उस रिंग से दूर जाना स्टार्ट हो गई थी और वो टियानमा जुंजी की सप्तम पोर से भी निकलने लग गई थी। जो देखकर टियानमा जुंजी उस रिंग में बैठे बैठे साउयन से जोर से कहता है कि साउयन जल्दी से मेरी हेल्प करो, क्योंकि अभी टियानमा जुंजी के लिए भी ये मुश्किल था कि वो किसी भी इलाइट दुजुन लेवल के एंसेस्टर से इस तरह से भेज जाए, इसलिए वो साउयन से हेल्प मांगते हैं। जो सुनकर फौरन ही साउयन टियानमा जुंजी से पूछते हैं कि एल्डर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, जिसके साथ ही टियानमा जुंजी इस क्रिटिकल मूवमेंट में जल्दी से कहते हैं कि साउयन जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को मेरे रिंग में ट्रांसफर करो। जो सुनकर साउयन जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अपनी उस व्हाइट रिंग में डालना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कि टियानमा जुंजी बैठे हुए थे। अब साउयन के सपोर्ट के साथ उस रिंग में से सप्तम फोर्स निकल रही थी, वो बहुत ही ज्यादा हो गई थी। और अभी के लिए वो फायर स्पीड जो कि टियानमा जुंजी के पकड़ से दूर जा रही थी, वो एकदम से उस सप्तम फोर्स की वजह से टियानमा जुंजी की तरफ वापस से खींचे चली जाती है, जिस पर वो फायर स्पीड अपनी पूरी चीजें लगा देती है उस सप्तम फोर्स से निकलने के लिए। लेकिन अभी भी वो पहले की तरह नाकाम रहते हैं और अभी वो फायर स्पीड साउयन के बहुत ज्यादा करीब आ गई थी, लगभग साउयन से आधा मीटर ही दूर थे। और इधर साउयन उस फायर स्पीड को अपनी इतनी ज्यादा करीब देखकर बहुत ज्यादा घबरा भी गया था। अब इधर प्रोटेक्टर स्वान जब ये सब देखता है तो वो गुस्से में साउयन को कहता है कि बास्टर्ड कहेंगे, और फिर इसके साथ ही वो सोचता है कि ये स्ट्रेंथ सप्तम फोर्स मेरी फायर स्पीड के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव लग रही है। और जैसा कि पहले प्रोटेक्टर स्वान ने सोचा था कि वो इस फायर स्पीड के साथ मिलकर साउयन को हरा देगा और पकड़ लेगा, लेकिन अभी प्रोटेक्टर स्वान की हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बैरल का पासा पूरी तरीके से पलट चुका है। और इधर आसमान में जो कुछ भी हो रहा था वो सभी नीचे खड़े एक्सपर्ट्स अपनी आंखों से देख पा रहे थे, और वो सभी साउयन के स्टोरेजिंग में से निकल रहे ग्लो को देखकर के पूरी तरीके से हैरान भी थे, क्योंकि उन्हें नहीं था पता कि साउयन के हाथों में से जो ग्लो निकल रहा है वो है क्या चीज। लेकिन अभी वो प्रोटेक्टर स्वान की चीखों से और उस फायर स्पीड की चीखों से अच्छे से पता लगा पा रहे थे कि साउयन उन दोनों को अच्छी खासी मार रहा है, और साउयन की ज्यादा मोटा होने की वजह से उन दोनों की चीखें निकल रही है। और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो भी कह रहे थे कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि साउयन ने अपनी दुवांग लेवल के स्ट्रेंथ के साथ इन दोनों के दोजोंग क्लास के एक्सपर्ट को इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया है, जो कि अभी वो डिसएडवांटेज में जा रहे सिर्फ साउयन की वजह से ही। और वहां पर के सभी के लोग जानते थे कि साउयन एक दुवांग लेवल का एक्सपर्ट है, लेकिन साउयन कोई मामूली सा दुवांग लेवल का एक्सपर्ट भी नहीं। और वो सभी ये भी जानते थे कि साउयन इजीली किसी भी लाइट दुजुंग लेवल के एंसेस्टर से भी सकता है। लेकिन अभी इस फायर स्पीड और प्रोटेक्टर स्वान की दो दुजुंग क्लास के स्ट्रेंथ के साथ साउयन अकेला भला इनके साथ कैसे भिड़ गया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर प्रोटेक्टर स्वान और वो फायर स्पीड मिलकर किसी भी एक्सपर्ट से फाइट करे तो कोई भी प्रोटेक्टर स्वान और उस फायर स्पीड को नहीं हरा पाएगा। लेकिन ये लड़का इसने अकेले नहीं इन दोनों को सबक सिखा दिया, और वो चीज जो कि यहाँ पर मौजूद लाइट दुजुंग लेवल के एंसेस्टर भी ना कर सके, वो चीज इस छोटे से लड़के ने कर दी। और इस वजह से सभी के लोग पूरी तरीके से हैरान हो गए थे और सदमे से लग गए थे। और इधर हैंडफैम भी ये सब देखकर पूरी तरीके से हैरान हो गए थे और उनकी फटकर चार हो गई थी, और अभी के लिए वो काफी ज्यादा टेंशन में भी थे। और तो और वो साउयन के हाथों में से निकल रहे व्हाइट ग्लो को देखकर उनकी गार्ड फटकर हाथ में आ गई थी, और वो बहुत ही ज्यादा घबरा भी चुका था, क्योंकि अभी उन्हें भी नहीं था पता कि साउयन आखिर क्या चीज का यूज कर रहा है, जो कि वो इस फायर स्पीड और प्रोटेक्टर स्वान को इतना ज्यादा हैवी ब्लो दे पा रहा है। और हैंडफैंग इस बात को अच्छे से जानता था कि साउयन के पास एक फायर लोटस का दाव टेक्निक है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी उसे ये तो पता था कि साउयन अभी अपनी उस दाव टेक्निक का यूज नहीं कर रहा। अब ये सब सोचकर हैंडफैंग की और भी ज्यादा फट जाती है, और उनका जो सारा कॉन्फिडेंस था साउयन को पकड़ने का वो सब का सब मिकी में मिल जाता है। और इधर दूसरी तरफ मोतियांग जो कि काफी देर पहले इस बैटल से साइड पे हो गया था, वो खुद को खुशकिस्मत मानता है और काफी ज्यादा खुश होते हुए हैंडफैंग की तरफ देखते हुए अपने दिल में सोचता है कि मैंने यहाँ सबसे पहले ही कहा था कि ये कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि साउयन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और ये लड़का कब क्या कर दे किसी को नहीं पता, इसलिए ये बेहतर है कि हम इस लड़के से दुश्मनी ना मोले। और ये बात मोतियांग को पहले ही पता चल गया था, जबकि वो साउयन ने सबके सामने कहा था कि वो इस प्रोटेक्टर स्वान और उस फायर स्पीड को अकेले ही दोनों को संभाल लेगा। तब के टाइम में मोतियांग को ये समझ में आ गया था कि साउयन कोई आम सा लड़का नहीं है, ये जरूरी इन दोनों को एक साथ अकेले ही संभाल लेगा। अब ये सब सोचकर मोतियांग एक स्माइल के साथ कहता है कि शुक्र है कि मैं इस बैटल में आया ही नहीं, वरना ये लड़का मेरी भी पिछवाड़ा फाड़ देता, और पता नहीं ये लड़का मेरी पिछवाड़ा फाड़ने के बाद भी छोड़ता कि नहीं। और रही बात मेरे बेटे की पॉइजन की एंटीडोट की, तो उस टाइम साउयन मेरे बेटे के लिए एंटीडोट तो देते नहीं, बल्कि वो मेरी भी फटी हुई पिछवाड़ में पॉइजन डाल देता। अब ये कहते ही मोतियांग हवा में उड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है और वो दूर एक माउंटेन पर जाकर ये सब नजारे देखने लगता है। अब मोतियांग को ऐसा करते देखकर हैंडफैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो कहता है कि इस तरह की सिचुएशन में ये बुढ़ा अच्छे से जानता है कि उसे यहाँ से कैसे बचकर निकलना है। ये बुढ़ा वाकई में ही बहुत ज्यादा चालाक लोग, और शायद तभी ये इतना ज्यादा लंबा जी पाया है। अब इसके साथ ही हैंडफैंग वॉर्लिंगसेन की तरफ देखकर वॉर्लिंगसेन से कहता है कि वॉल डीमन इस लड़के साउयन को जल्दी से किल कर दो, और हैंडफैंग खुद भी अपने स्वार को लेकर साउयन पर अटैक कर देता है। अब इससे पहले कि हैंडफैंग की स्वार साउयन को लग पाती, वहाँ पर अपनी लिटिल फेई डॉक्टर पेड़ हो जाती है, और वो हैंडफैंग की स्वार को अपने हाथों से पकड़कर तोड़ देती है, और जिसके साथ ही लिटिल फेई डॉक्टर हैंडफैंग पर एक फैम अटैक भी कर देती है, जिससे कि हैंडफैंग काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और अभी हैंडफैंग अच्छे से जानता था कि लिटिल फेई डॉक्टर की स्ट्रेंथ उससे काफी ज्यादा है, इसी वजह से वो डिसएडवांटेज में था। अब लिटिल फेई डॉक्टर की इस स्ट्रेंथ को देखकर हैंडफैंग ही फट
फट गई थी और वो काफी ज्यादा घबरा गया था। और फिर इसके साथ ही हैन फेंग अपने नीचे को देखता है वर्लिंग सैन को, जो कि उसके ऑर्डर पर घंटा भी एक्ट में ही किया। और अभी के लिए वैसे भी उस वर्लिंग सैन के सामने फर्स्ट सुकेंग खड़े थे और ये सब देखकर हैन फेंग इनको दिल ही दिल में गाली दे रहा था। अब इधर एक ही बलों में हैन फेंग को दूर फेंकने के बाद लिटिल फे डॉक्टर सावियन के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। और अभी के लिए वो आगे बढ़कर हैन फेंग पर अटैक नहीं करती, बल्कि वो सिर्फ उसे बुरे ही जा रही थी। अब सावियन के पीछे इस ब्यूटी को देखकर सभी के लोग सावियन पर रश करते हैं और वो कहते हैं कि यार इसके साथ तो कितनी प्यारी लड़की है। और इधर हैन फेंग सोच रहा था कि मेरा अटैक इस लिटिल फे डॉक्टर के होते हुए कभी भी सक्सेसफुली सावियन को नहीं लगेगा। और फिर इसके साथ ही हैन फेंग प्रोटेक्टर स्वान को उम्मीदवार करके प्रोटेक्टर स्वान की तरफ देख करके सोचता है कि प्रोटेक्टर स्वान आज आप ही हो जो कि सावियन के अनयूजुअल टैक्टिक्स को खत्म कर पाओगे, वरना आज हमारी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी होने वाली है। अब हैन फेंग ये सब सोच ही रहा था, दूसरी तरफ प्रोटेक्टर स्वान जोर जोर से चिल्लाते हुए सावियन से कहते हैं कि छोटे बलवास लड़के आखिर तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो। जिसके साथ ही हैन फेंग की नजर सावियन पर पड़ती है और अभी के लिए वो फायर स्पीड जो कि उस सक्षम फोर्स की वजह से सावियन की उस स्टोर्जिंग की तरफ खींचे चली जा रही थी, वो सक्षम फोर्स बिल्कुल उस फायर स्पीड को पूरी तरीके से निकल लेता है टैमना जुंजी अपनी उस व्हाइट रिंग में। यानी कि अभी वो उस फायर स्पीड को कम्प्लीटली सावियन की उस व्हाइट रिंग में टैमना जुंजी खींच लेता है। अब इस क्रिटिकल मूवमेंट को देखकर हैन फेंग कहते हैं कि ये सारे ट्रिक सावियन ने ही नहीं बल्कि उसके हाथ में इस रिंग ने भी की है। मगर अभी हैन फेंग अपनी सारी स्ट्रेंथ का यूज करके भी सावियन के रिंग में टैमना जुंजी की प्रेजेंस को नोटिस नहीं कर पाता। अब अपनी फायर स्पीड को खो देने के बाद प्रोटेक्टर स्वान की दिमाग पूरी तरीके से घूम गया था और उसकी जो स्पीच और बॉडी थी वो भी काफी ज्यादा पेन होने लग गया था। और अभी प्रोटेक्टर स्वान की हालत को देखकर ये कोई भी पता चलता था कि उसका जो ओरा है वो पहले से बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है। और ये सब इसी वजह से था क्योंकि उस फायर स्पीड का डायरेक्ट कनेक्शन ही प्रोटेक्टर स्वान की स्पीड के साथ था। और जैसे ही सावियन ने वो टैमना जुंजी ने मिलकर प्रोटेक्टर स्वान की उस फायर स्पीड को कैप्चर कर लिया तो इससे प्रोटेक्टर स्वान की बॉडी को काफी ज्यादा हैवी ब्लो मिला, जिसकी वजह से प्रोटेक्टर स्वान की खुद की स्पीड काफी ज्यादा डैमेज हो गई और जख्म आ गए। और इसकी वजह से अभी प्रोटेक्टर स्वान की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा इरिटेबल हो गई थी। और अभी के लिए प्रोटेक्टर स्वान की प्रेजेंस कंडीशन को देखकर लगता है कि सावियन इजीली ही प्रोटेक्टर स्वान को कैप्चर कर सकता है। और अगर कहा जाए तो सावियन ने प्रोटेक्टर स्वान को कंप्लीटली क्रिपल भी कर दिया था। और अब प्रोटेक्टर स्वान किसी छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से चिल्लाते हुए सावियन से कहते हैं कि सावियन जल्दी से मेरी फायर स्पीड को वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इधर सावियन प्रोटेक्टर स्वान की इस चीखने चिल्लाने को कंप्लीटली इग्नोर करता है, क्योंकि वो जानता था कि हाई स्पीड को कैप्चर कर लेने के बाद प्रोटेक्टर स्वान की स्पीड काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और उसकी स्पीड को भी काफी ज्यादा हैवी ब्लो मिला है, जिसकी वजह से प्रोटेक्टर स्वान की स्ट्रेंथ दो क्लास से घट चुकी थी और अब वो सावियन के लिए जरा सा भी खतरा नहीं था। और फिर इसके साथ ही सावियन अपने हाथ में उस व्हाइट स्टोरेजिंग को देखता है जिसमें कि टैमना जुंजी ने अभी फायर स्पीड को अंदर खींचा था। और अभी के लिए उस व्हाइट रिंग के ऊपर रेडनेस आना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से सावियन थोड़ा बहुत हैरान भी था। और अभी सावियन उस व्हाइट रिंग में झांक कर नहीं देखता, क्योंकि उसे पता था कि टैमना जुंजी उसे संभाल लेगा। और अब इसके साथ ही टैमना जुंजी अपने रिंग में से सावियन से कहते हैं कि सावियन अभी मैंने इस फायर स्पीड को टेम्पररी इस रिंग में सील कर दिया है, लेकिन इसको सील करने की वजह से मेरी स्पीड और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम हो चुकी है और इस बार मेरी स्पीड की एग्जर्शन बहुत ही ज्यादा है और हो सकता है कि मैं बहुत जल्दी डीप स्लीप में चला जाऊं। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं कि अगर मैं डीप स्लीप में चला गया तो तुम मुझे 10 दिन के अंदर अंदर मेरी सोल को रिपेयर कर देना, वरना अगर तुमने मेरी सोल को 10 दिन के अंदर अंदर वापस से रिपेयर नहीं किया तो मेरी स्पीड इस दुनिया से कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी और तब के टाइम ये फायर स्पीड भी मेरी इस चीज से आजाद हो जाएगी। अब टैमना जुंजी की ये बात को सुनकर सावियन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अच्छे से फील कर पा रहा था कि टैमना जुंजी की ये बात पहले से बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी है और शायद ये इस फायर स्पीड को काबू करने की वजह से टैमना जुंजी ने खुद को एडजस्ट कर लिया और काफी ज्यादा वीक कंडीशन में चले गए। अब ये सोचकर सावियन टैमना जुंजी से कहता है कि वर्ल्ड मिस्टर या इन 10 दिनों के अंदर अंदर आपके सोल को रिकवर करने के लिए इतने सारे रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को कहां से लेकर आऊंगा। आपको तो पता ही है कि सोल को रिकवर करने वाले जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, जो कि मुश्किल से ही मिलते हैं। जिस पर टैमना जुंजी सावियन से कहते हैं कि मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम मेरी सोल को कम्प्लीटली हील कर दो, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम इन 10 दिनों के अंदर अंदर बस मेरी सोल को डीप स्लीप से बाहर निकाल लेना। अब टैमना जुंजी की ये बात को सुनकर सावियन एक सूखा सांस लेता है और वो सोचता है कि शुक्र है कि मुझे टैमना जुंजी की सोल को नोटिस नहीं करना पड़ रहा, बस मेरा यही काम है कि इन 10 दिनों के अंदर अंदर टैमना जुंजी की सोल को इस डीप स्लीप से बाहर निकालना है। और फिर इसके साथ ही सावियन टैमना जुंजी से कहता है कि वर्ल्ड मिस्टर यावा परेशान ना हो, मैं इन 10 दिनों के अंदर अंदर आपको डीप स्लीप से बाहर निकालूंगा। और अभी सावियन मास्टर यावा की तरह टैमना जुंजी पर कंप्लीटली ट्रस्ट तो नहीं करता था, लेकिन अभी टैमना जुंजी ने सावियन की काफी ज्यादा हेल्प कर दी थी, जिसकी वजह से सावियन सोचता है कि ये वर्ल्ड डिमन इनकी वजह से मेरी काफी ज्यादा ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस मिल रहा है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में टैमना जुंजी मेरी काफी ज्यादा हेल्प भी करे। अब सावियन की ये सारी बातें सुनकर टैमना जुंजी सावियन से कहता है कि छोटे लड़के मुझे पूरा यकीन है तुम पर, और अब ये सारा मैटर मैं तुम पर छोड़ने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ को लेकर। और गाइस, अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि टैमना जुंजी उनकी आई साइड बहुत ही ज्यादा शार्प थी और वो जानते थे कि सावियन एक अच्छा इंसान है और वो अपनी आई साइड की वजह से सावियन के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जान गए थे, लेकिन अभी उन्हें ये नहीं पता कि सावियन कितना बड़ा ठगी है, चलो आगे जाकर पता चल ही जाएगा। और अभी टैमना जुंजी वो सावियन पर सिर्फ टशी था, इसी वजह से टैमना जुंजी ने इस बैटल में अपनी हाथ गारे और इस फायर स्पीड को कैप्चर कर लिया, वरना अगर वो ऐसा ना करते तो वैसे भी सावियन की बैंड बजानी थी। लेकिन अभी टैमना जुंजी ने उस फायर स्पीड को भी पकड़ लिया और अब सावियन उनकी हेल्प भी कर देगा 10 दिन के अंदर अंदर। तो ये वही सिचुएशन हो गई कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। और अब हम देखते हैं टैमना जुंजी की वॉइस को, जो कि काफी ज्यादा वीक होती जा रही थी और थोड़ी देर के बाद टैमना जुंजी खामोश भी हो जाते हैं। अब ये देखकर सावियन को समझ में आ जाता है कि टैमना जुंजी इस व्हाइट रिंग में डीप स्लीप में जा चुकी है। और अब सावियन आसमान में प्रोटेक्टर स्वान की तरफ देखकर के एक स्माइल के साथ सोचता है कि टैमना जुंजी की मदद से आज इस प्रोटेक्टर स्वान को काफी बड़ा हैवी ब्लो मिल गया है। और फिर इसके साथ
साथ ही सलन खुद से कहता है कि जैसा कि पोर्टिकर स्वान की स्पीड को सीरियसली इंजरी हो गई है इस फायर स्पीड को मेरे काबू में आने से, तो मुझे लगता है कि आज ये यहाँ से जिंदा बचकर भाग भी गया तो आने वाले टाइम में पोर्टिकर स्वान की स्टैंड दोजों क्लास पर से दोहान क्लास पर गिर जाएगी और पोर्टिकर स्वान के लिए ये वाली फीलिंग मौत से भी बदतर है। और अभी इधर हम देखते हैं पोर्टिकर स्वान को जिसकी स्पीड और भी ज्यादा इल्यूजनरी हो गई थी और अभी के लिए वो बहुत ही ज्यादा पेन में था और वो जोरों जोरों से चीख रहा था इस पेन की वजह से। और फिर वो गुस्से से सौयन से कहते हैं कि बास्टर कहीं के जल्दी से मेरी फायर स्पीड को मुझे वापस कर दो, मैं कसम खाता हूँ कि अपनी इस फायर स्पीड को लेने के बाद यहाँ से इमीडिएटली दफा हो जाऊंगा और अगर तुम इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम जो चाहो मुझसे करवा सकते हो, इवन कि मैं हैंडफैंग को किल करने में भी सौयन तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब पोर्टिकर स्वान की ये बात को सुनकर हैंडफैंग की एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए थे और अभी हैंडफैंग बहुत ही गुस्से में आ गया था और वो कहता है कि ये साला पोर्टिकर स्वान ये तो बहुत ही बड़ा भोंसी वाला निकला। और फिर इसके साथ ही हैंडफैंग पोर्टिकर स्वान से कहता है कि पोर्टिकर स्वान ये सब कहना तुम्हारे लिए बिल्कुल फिजूल है क्योंकि सौयन का कैरेक्टर ही ऐसा नहीं, अगर वो किसी चीज को ले ले तो वो इतनी आसानी से किसी को दे भी दे। और मैं तुम्हें बता दूं कि सौयन तुम्हारी इस फायर स्पीड को कभी भी वापस नहीं करेगा, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम्हें अपनी लाइफ को रिस्क में डालना होगा और सौयन से हर हार में फाइट करनी होगी। जिसके साथ ही पोर्टिकर स्वान बहुत ही गुस्से में हैंडफैंग से कहता है कि बकवास बंद करो अपनी और यहाँ से दफा हो जाओ। और अभी पोर्टिकर स्वान को हैंडफैंग पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि हैंडफैंग ने पोर्टिकर स्वान को इस जगह पर लाने के लिए बहुत ही लालच दिया था और पोर्टिकर स्वान इस लालच में फंस भी गया और वो ब्लैक कॉर्नर रीजन के इस हिस्से में आ गया और इन सभी मैटर में फंस गया। और पोर्टिकर स्वान के मुताबिक ये सब जो हो रहा था वो सिर्फ हैंडफैंग की वजह से ही उसके साथ हो रहा था और जब पोर्टिकर स्वान हैंडफैंग की सही वाली बेइज्जती कर देता है तो वो आगे से चुप रहता है। और जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि हैंडफैंग कितना बड़ा हरामी है, तो अभी वो सोच रहा था कि पोर्टिकर स्वान को सीक्रेटली किल कर दे। और इधर पोर्टिकर स्वान बहुत ही पेन में सौयन की तरफ देखते हुए सौयन से कहता है कि सौया क्या तुम मेरे फायर स्पीड को वापस करोगे कि नहीं। जिसके साथ ही सौयन पोर्टिकर स्वान का मजाक उड़ाते हुए बहुत ही क्रेजी अंदाज में कहता है कि अगर तुम हैंडफैंग को मेरे लिए किल कर दो तो फिर मैं जाकर इस फायर स्पीड को तुम्हें वापस करूंगा। लेकिन इधर पोर्टिकर स्वान हैंडफैंग को बिल्कुल इग्नोर करते हुए सौयन की इस बात पर सौयन से कहता है कि अगर तुम मेरी फायर स्पीड को पहले वापस कर दो तो फिर मैं हैंडफैंग को उसी टाइम किल कर दूंगा। लेकिन अभी पोर्टिकर स्वान को कहाँ पता था कि जिसे वो किल करने का सोच रहा है वो बंदा खुद ही उसे किल करने वाला है। और जैसा कि आप लोगों को भली बात ही पता है कि सौयन कभी भी इस फायर स्पीड को वापस पोर्टिकर स्वान को नहीं लौटाने वाला, इसलिए वो पोर्टिकर स्वान की तरफ देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर पोर्टिकर स्वान को समझ में आ जाता है कि सौयन अभी के लिए उसकी टांग खींच रहा था और वो इस फायर स्पीड को कभी भी उसे नहीं था लौटाने वाला। जिसके साथ ही पोर्टिकर स्वान जोर से कहता है कि 10 स्पीड इनवॉइस जल्दी से इस लड़के को किल कर दो। और अब पोर्टिकर स्वान के ये कहते ही वहाँ पर 10 स्पीड अपनी बड़ी बड़ी चेनों के साथ सौयन पर अटैक कर देती है। जिसके साथ ही सौयन वहाँ खड़ा ही अपनी मुंह से अपनी ग्लेटोटिस हर फिल्म को हर तरफ फायर करता है और फिर सौयन अपनी हैंडसिल की मदद से कुछ फॉर्मेशन को बनाता है और वो अपनी इस फॉर्मेशन में से 10 बड़े बड़े हाथ को बनाता है और उन हाथ की मदद से सौयन उन सभी के 10 चेन को पकड़ लेते हैं। और फिर इसके साथ ही सौयन इन चेन से अपनी फायर को पास करके उन लोगों पर चला देता है जिन्होंने उन चेन को सौयन पर फेंका था। और जैसे ही सौयन की फायर उन लोगों से टकराती है तो उन लोगों को काफी ज्यादा पेन होने लगती है। इस वजह से वो लोग खुद ब खुद ही अपनी चेन्स को छोड़ देते हैं। मगर सौयन यहाँ पर भी नहीं रुकता, अपनी हैंडसिल को फिर से चेंज करके उन 200 चेन्स को अपनी कंट्रोल में ले लेता है और फिर सौयन अपनी फायर को यूज करके उन सभी के चेन को अपनी फ्लेम चेन में कन्वर्ट कर देता है। और अब हम देखते हैं सौयन के हाथ में फ्लेम चेन्स को जिस पर की फ्लेम ददक रही थी। और फिर इसके साथ ही सौयन अपने उन फ्लेम चेन्स को लेकर आगे बढ़कर उन सभी के 200 स्पीड पर अटैक कर देते हैं और वो सारी फ्लेम चेन उन सभी स्पीड बॉडी के आर पार हो जाता है। जिसके साथ ही वो सारी की स्पीड के अंदर स्पॉट ही मारे जाते हैं। और अभी इन 200 स्पीड में से हर एक की स्ट्रेंथ दुआंग क्लास की एक्सपर्ट के बराबर की थी। और जब सभी के लोग ये देखते हैं कि सौयन ने अपनी एक ही अटैक में 10 दुआंग लेवल के एक्सपर्ट को किल कर दिया है तो सभी के लोग पूरी तरीके से हैरान हो गए थे। और अब पोर्टिकर स्वान की 10 स्पीड इनवॉइस को किल कर देने के बाद सौयन बहुत ही ज्यादा स्पीड में पोर्टिकर स्वान के सामने अपेयर हो जाता है। और अब सौयन को अपने सामने इस तरह से अपेयर होता देखकर पोर्टिकर स्वान की एक्सप्रेशन इस तरह से चेंज हो जाते जैसे कि पोर्टिकर स्वान ने कोई भूत देख लिया हो। और अब सौयन पोर्टिकर स्वान के सामने आकर पोर्टिकर स्वान से कहता है कि जैसा कि तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो अब तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे क्योंकि हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन के सभी के लोग सिर्फ मरना ही रिजर्व करते हैं। अब ये कहते ही सौयन पोर्टिकर स्वान पर एक जोरदार फार्म अटैक कर देता है और जैसे ही सौयन उस पर फार्म अटैक करता है तो सौयन की फीस्ट में से बहुत ही ज्यादा जेट ग्रीन फ्लेम निकलती है जिसे देखकर पोर्टिकर स्वान की पूरी तरीके से फट जाती है और वो सौयन की इस अटैक को बहुत ही ज्यादा मुश्किल से डॉज करता है। मगर अभी उस फार्म की हार्ट टेम्परेचर की वजह से पोर्टिकर स्वान जोरों जोरों से चीख रहा था और अभी पोर्टिकर स्वान सौयन की इस फार्म अटैक को डॉज करते करते 100 मीटर की दूरी पर जा चुका था और अभी उसकी कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी इस फिल्म की हाई टेम्परेचर की वजह से। अब काफी ज्यादा दूर जाने के बाद पोर्टिकर स्वान वापस मुड़कर सौयन को देखता है और वो सौयन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही वहाँ पर एक बंदा अपेयर हो जाता है जो कि थी हैंडफैंग। अब जैसे ही पोर्टिकर स्वान हैंडफैंग को देखता है तो वो हैंडफैंग से कहता है कि हैंडफैंग जल्दी से मेरे साथ मिलकर इस छोटे लड़के को किल कर दो। और इतना कहकर पोर्टिकर स्वान आगे बढ़कर सौयन पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि अभी हैंडफैंग ने अपनी हाथों को अपनी दावकी से कवर करके पोर्टिकर स्वान की चेस्ट को फाड़ कर रख दिया था। और फिर इसके साथ ही हैंडफैंग एक स्माइल के साथ पोर्टिकर स्वान को मारते हुए कहता है कि अब तुम गंद के सिवा कुछ नहीं हो क्योंकि सौयन ने तुम्हारी सभी की स्पीड इनवॉइस को किल कर दिया है। और जैसा कि सौयन ने तुम्हारी सभी स्पीड इनवॉइस को किल कर दिया है तो कोई भी तुम्हारी मौत के बारे में हॉल ऑफ सोल को नहीं बता पाएगा कि तुम्हें किसने किल किया। इसलिए पोर्टिकर स्वान तुम अपनी सोल को मेरे हवाले कर दो ताकि मेरी स्ट्रेंथ इतनी हो जाए कि मैं सौयन से अपना और तुम्हारा भी रिवेंज ले सकूं। और फिर इसके साथ ही हैंडफैंग पोर्टिकर स्वान के चेस्ट से अपना हाथ बाहर निकाल लेता है और वो देखता है कि ये पोर्टिकर स्वान मरने वाला था। जो देखकर हैंडफैंग बहुत ही जोरों जोरों से हंसने
पूछना स्टार्ट कर देता है। अब इधर हैनफैंग की इस हरकतों को देखकर सभी के लोग हैनफैंग को गालियां दे रहे थे और तो और हैनफैंग के जो साथी थे वो भी उन्हें गाली दे रहे थे और वो कह रहे थे कि हैनफैंग ये बहुत ज्यादा हरामी है जो कि अपने साथी को भी मार दिया। और इधर दूसरी तरफ वॉर्लिंगसन भी हैनफैंग की इस हरकत को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे, क्योंकि माना कि वॉर्लिंगसन भी बहुत बुरे इंसान थे लेकिन वो अपने साथियों के पीठ पीछे कभी भी इस तरह से अटैक ना करते हैं जिस तरह से अभी हैनफैंग ने प्रोटेक्टर स्वान के पीठ पीछे अटैक किया। और फिर इसके साथ ही वॉर्लिंगसन सोचते हुए कहता है कि अगर मैंने इसका साथ दिया तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जिस तरह से इसने प्रोटेक्टर स्वान की पीठ पीछे छुरा घोंपा है वो मेरी भी पीठ में इसी तरह से छुरा घोंपते हैं। और अब इधर हैनफैंग प्रोटेक्टर स्वान की बॉडी से उसकी स्पीड को खींच फेंकता है और फिर इसके साथ ही हैनफैंग हंसते हुए अपनी मुंह को खोलकर प्रोटेक्टर स्वान की उस स्पीड को निगल लेता है, जो देखकर फौरन ही सौजन हैनफैंग के सामने अपेयर होकर हैनफैंग से कहता है कि तो अच्छा बेटे तुमने अपनी दोस्त को मारकर उसकी स्पीड को निगल लिया तो मैं देखता हूँ कि अगली वाली वीडियो में तुम क्या कर सकते हो। अभी के लिए मैं तुम्हें थोड़ा रेस्ट करने का टाइम देता हूँ, अगली वाली वीडियो में थोड़ा भी रेस्ट करने का टाइम नहीं दूंगा। और हाँ, इस स्पीड को निगलना बाद में पहले जाकर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो यहाँ तक देख लो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और बैच इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएंगे, तब तक के लिए खाओ पियो और मस्त रहो।